जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं यहाँ से घोड़ा खाल के लिए। तो गोलू देवता के दर्शन करेंगे जो कि यहाँ पे काफ़ी मान्यता है उनकी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से घोड़ा खाल भवाली होते हुए। जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स चल दिए हैं घोड़ा खाल के लिए और अब यहाँ से चढ़ाई है पूरा भवाली तक। में गाते हैं भवाली तक चढ़ाई, उसके बाद भी घोड़ा खाल के लिए भी ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस नोएडा के लिए। तो चलते हैं। एक और एक्सयूवी आगे सामने कानपुर के। ये रेस्टोरेंट देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ व्यू पॉइंट और चारों तरफ से बढ़िया वैली के बीच में आप बैठे हैं। जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी कर रहे हैं। भवाली से थोड़ा सा पहले पड़ता है, हम लोग कैंची मंदिर से आगे की तरफ आए हैं, भवाली पहुंचने वाले हैं। वैली रेस्टोरेंट है। तो अभी हम लोग मैप सेट कर लेते हैं जब तक कि जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम। तो व्यू बहुत अच्छा आता है सनरूफ से। सामने से आप देख सकते हैं भवाली डिपो की बस आ रही है और हम लोग भवाली पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स ये। बट अभी थोड़ा सा मार्केट वाला सेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं भवाली वाला जो मेन तिराहा है उधर, और सामने ही बस स्टैंड है भवाली का। तो ये फ्रेंड्स हमारा मेन तिराहा है भवाली का। और आप राइट साइड में जाएंगे, यहाँ से राइट लेंगे तो नैनीताल जा सकते हैं। और हम लोग स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से, मतलब लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये भीमताल घोड़ा खाल के लिए, हल्द्वानी के लिए यही रास्ता है। अभी आगे से चल के दिखाता हूँ। हम लोग भवाली में आ गए। भवाली से भीमताल वाली रोड है, ये घोड़ा खाल की तरफ चल रहे हैं। भवाली की मार्केट है, ये सब्जी मंडी है पूरी, और भी पूरी मार्केट है यहाँ पे। चलते हैं यहाँ से भीमताल और घोड़ा खाल के लिए सेम अभी रूट है। इसके बाद आगे जाके हम लोग स्ट्रेट हो जाएंगे और भीमताल का यू टर्न ऊपर की तरफ चला जाएगा। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते। तो फ्रेंड्स यहाँ से भवाली से बस हमारा जो घोड़ा खाल टेम्पल है वो सिर्फ 4 किलोमीटर है। तो घोड़ा खाल यहाँ पे काफ़ी फेमस जगह है और गोलू देवता जो हैं वो यहाँ के ईष्ट देवता माने जाते हैं और काफ़ी उनकी मान्यता है। काफ़ी उनके चमत्कारों के बारे में आप यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे आप जब आएंगे विज़िट करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, मंदिर पे भी आप पता कर सकते हैं। तो काफ़ी मान्यता है। आप अगर नैनीताल विज़िट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं मंदिर है भवाली का, काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और अभी एक्चुअली पापा को मिठाई लेनी है तो उतर रहे हैं। तो पापा को अभी उतार दिया, वो मिठाई लेके पीछे से फिर आएंगे। अभी हम लोग गाड़ी कहीं आगे साइड में लगाते हैं और जब पापा आएंगे फिर चलते हैं। तो अभी थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पे भवाली के पास और ये जहाँ पवन बहे अभी चलते हैं। पापा असल में गए हैं वहाँ मिठाई लेने, तो वही गाड़ी को साइड में लगाया। यही रूट है अपना भीमताल और घोड़ा खाल के लिए। तो फ्रेंड्स हमने भवाली का एरिया ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया और आगे से अब हम लोग भीमताल के लिए एक रोड जाएगी और यू टर्न वो ऊपर लेके। अभी ये जो लेफ़्ट रोड आप देख रहे हैं ये हमारा शाम खेत मुक्तेश्वर के लिए जा सकते हैं आप लेफ़्ट में लेके। हम लोग अभी स्ट्रेट चलेंगे, आगे से भीमताल का भी एग्जिट आएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ऊपर राइट साइड में यू टर्न की जो गाड़ी जा रही है आगे वाली, ये भीमताल हल्द्वानी के लिए जा रही है। और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट चलेंगे घोड़ा खाल टेम्पल के लिए। उस देवभूमि के। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आप घोड़ा खाल वाली रोड पे आएंगे तो रोड्स नैरो हो जाती हैं, सिंगल लेन है। और अगर सामने से कोई गाड़ी आती है आप देख सकते हैं जैसे कि, तो आपको गाड़ी अपनी उतारनी पड़ेगी, कोई भी एक गाड़ी बाहर रोड से। तो कहीं कहीं पे पास नहीं होता है तो वहाँ पे आपको बैक भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरा अभी फॉगी वेदर है तो काफ़ी और अच्छा लग रहा है। बट ये देख सकते हैं लश ग्रीन एकदम है। और आगे अभी थोड़ा सा और भी रोड कहीं कहीं पे ख़राब भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक देख सकते हैं एकदम से स्टीप हम लोग हाइट अटेन कर लेते हैं भवाली के बाद। तो मोड़ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, जैसे कि अभी आपने देखा एकदम से मोड़ था। हेयर पिन बेंड्स भी पड़ते हैं यहाँ पे 3-4। और घोड़ा खाल हमारा सैनिक स्कूल जो हमारा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है उसके पास पड़ता है, मतलब उसी में आता है पूरा एरिया भवाली कैंट में। तो ये देखिए सैनिक स्कूल का एंट्रेंस। पहले हम लोग फ्रेंड्स लेफ़्ट जो सामने सीधे रास्ता जा रहा है यहाँ से मंदिर जाते थे, थोड़ा पास पड़ता था। अब थोड़ा इसका बाहर से जाना होता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी मुझे एकदम एज टू एज गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ही एकदम बॉर्डर पे गाड़ी चल रही है। और जो टायर है हमारा, जो राइट साइड वाला टायर है, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके निकाल रहा हूँ। राइट साइड वाला टायर है ऑलमोस्ट वो एज पे ही है। और
यहाँ पे ज़मीन का आप भरोसा भी नहीं कर सकते। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला कि अगर आप वेल वर्स नहीं हैं हिल्स पे ड्राइविंग के लिए, सो प्लीज़ आप अवॉइड करिए, या आप किसी ड्राइवर को लेके आइए, और या तो आप टैक्सी या कैब करके आइए, वो ज़्यादा बेटर है, या अपनी गाड़ी होटल पे ही लगा दीजिए। रिमोट एरियाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जहाँ रोड पतली है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लश काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा सा फिसलन है, बट थैंकफुली एक्सयूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप देख सकते हैं। मुझे एक्चुअली कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी तक हमने हिल पे इतना चलाया गाड़ी को, बट कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी। तो भैया ने हमें साइड दे दिया, अभी चलते हैं आगे। ये देखिए स्लश कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है। ऑल्टो पहाड़ों की रानी हमारे आगे जा रही है, लॉर्ड ऑल्टो। तो चलते हैं धीरे धीरे ऑल्टो के पीछे, ऑल्टो से आगे तो वैसे भी नहीं जा सकते, आप लोग जानते ही हैं ऑल्टो पहाड़ में उसका कोई मुकाबला नहीं। और ये देखिए धीरे धीरे थोड़े से वहाँ पे, यहाँ पे भी होटल्स आपको मिल जाते हैं स्टे के लिए, और अच्छे होटल्स भी मिल जाते हैं आपको, रेस्टोरेंट्स भी अच्छे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ के साथ। तो हम लोग फ्रेंड्स ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और लेफ़्ट साइड में घोड़ा खाल टेम्पल पड़ेगा, आगे पार्किंग है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा मेन एरिया आ गया घोड़ा खाल का। इधर लेफ़्ट साइड में मंदिर है, और हम लोग गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देंगे। और भैया बोल रहे हैं एकदम एज पे पार्क करने के लिए, बाहर, मतलब बाहर नहीं, मतलब ये रोड पे ही। ये देखिए इधर पूरा खाई है, और एकदम यहाँ साइड में भैया ने बोला लगा के पार्क करने के लिए। तो एकदम एज टू एज पे लगाना है टायर्स, तो काफ़ी आराम से लगाना है। आप गाड़ी लेके आए तो बहुत आराम से करिए, चाहे कोई कितना भी जल्दी बोले, बट आप अपना टाइम लेके आराम से लगाइए। और ध्यान रखिए कि गाड़ी आपकी कहीं बिल्कुल भी रोड पे ना आए, क्योंकि बहुत कम जगह होती है यहाँ पे। तो गाड़ी लगाते हैं, फिर चलते हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे। तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट पार्क हो चुकी है, अब गाड़ी से उतर के चलते हैं, उतरने की जगह नहीं। अरे भैया उतरेंगे कहाँ खाई में, तो लगवा दे रहे हैं। गाड़ी को हमने यहाँ पे लगाया एकदम, देखिए घोड़ा खाल मंदिर हम लोग पहुँच गए, ऊपर मंदिर है वहाँ पे, और गाड़ी को पार्क कर दिया। अब चलते हैं, टाइम वो एज यूजुअल उसमें कभी नहीं दिखता। तो 2:10 हुआ है, और अब चल रहे हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे पार्किंग है इधर काफ़ी, और इस तरफ नीचे से हम लोग आए। ये पहले एक्चुअली रास्ता इधर अंदर से आने था सैनिक स्कूल की तरफ से, बट अब रास्ता घुमा के इधर कर दिया गया। अभी पापा प्रसाद ले रहे हैं, तो चलते हैं। जीवन की धूप में छाओ तुम। इस तरह की चढ़ाई है, कई सारी सीढ़ियां हैं, चढ़ के आपको जाना है। और यहाँ टेंपल में बेल्स लगी हुई हैं काफी, विवाह पिक्चर में आपने देखा होगा। तुम चल हो भारत का, जीवन की धूप में छाओ तुम। ये मेन मंदिर है, यहाँ से लाइन इधर से दर्शन होते हैं, साइड से लाइन लगी रहती है। बस लिए समर्पण तन मन से। तो एक रास्ता उस तरफ से आता है जहाँ पे आगे पार्किंग वाला, हम लोग इस तरफ से आए हैं, इस तरफ से चलते हैं। ये मंदिर है, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। जय गोलू देवता। गाड़ी दिख रही है, आप देख सकते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करके आ गए, काफी सुकून मिला। भगवान गोलू देवता जी के दर्शन करने के, बटुक भैरव के अवतार माने जाते हैं भगवान। तो अब चलते हैं, और आप लोग भी अगर नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ मंदिर में जरूर आइए, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो चलिए चलते हैं। जय गोलू देवता। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घोड़ा खाल मंदिर का इतिहास है पूरा। इसमें लिखा हुआ है कि क्या है, मतलब समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। एंड बाकी भी जो है वो डिटेल आप देख सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, तो इसका जियो लोकेशन लिखा है, ऑल्टीट्यूड 1805 मीटर्स। तो चलिए चलते हैं। लेफ्ट में सैनिक स्कूल है, ये देखिए। पहले रास्ता इधर ही से था डायरेक्ट, बट अब क्योंकि ये गेट बंद हो गया तो पूरा घूम के आना पड़ता है। चलिए चलते हैं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा।